तो आज हम भगवद गीता पर एक नज़र डालने वाले हैं, लेकिन इसे सिर्फ एक पुराने धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, हम इसे एक ऐसी गाइडबुक की तरह समझेंगे जो आज भी हमारी जिंदगी की सबसे मुश्किल चुनौतियों से निपटने का रास्ता दिखाती है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान। एक तरफ हैं महान योद्धा अर्जुन, जो अपने पराक्रम के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ उनके अपने ही लोग, उनके रिश्तेदार, उनके गुरु। और जब अर्जुन उन्हें अपने सामने दुश्मन के रूप में खड़ा देखते हैं तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो अर्जुन की असली दुविधा थी क्या? देखिए, एक योद्धा होने के नाते उनका धर्म, उनकी ड्यूटी थी युद्ध करना, लेकिन उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि वो अपने ही लोगों पर हथियार उठाएं। उन्हें अपना कर्तव्य ही सबसे बड़ा पाप लगने लगा था। अर्जुन के दर्द का असली कारण यही था। ये कोई अजनबियों से लड़ाई नहीं थी, ये तो अपनों के खिलाफ एक जंग थी, और यही बात इस लड़ाई को इतना मुश्किल और दर्दनाक बना रही थी। तो अर्जुन के मन में एक सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं कि जब सही और गलत के बीच चुनना इतना मुश्किल हो जाए, जब दोनों ही रास्तों पर दर्द मिले, तो क्या करना चाहिए? और यहीं से भगवान कृष्ण के उपदेशों की शुरुआत होती है। अब यहां से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। कृष्ण अपनी बात शुरू तो करते हैं, लेकिन किसी युद्ध की रणनीति से नहीं, बल्कि वो बात करते हैं अस्तित्व के सबसे गहरे सच की। कृष्ण का जो सबसे पहला और जरूरी पॉइंट है वो यही है कि हम ये शरीर नहीं हैं। ये शरीर तो अस्थाई है, आज है कल नहीं, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो शाश्वत है। वो न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इस बात को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, आत्मा भी ठीक वैसे ही एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। तो फिर मौत का इतना शोक क्यों करना? ये तो बस एक बदलाव है, अंत नहीं। अच्छा, तो आत्मा के इस ज्ञान के बाद कृष्ण अर्जुन को एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें इस दुविधा से निकालकर वापस कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और इसी रास्ते का नाम है कर्मयोग। कर्मयोग को बहुत आसान तरीके से इन 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, अपनी ड्यूटी को पहचानो। दूसरा, उस काम को पूरी लगन और कुशलता से करो। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है फल की चिंता छोड़ दो। तो सबसे जरूरी बात यही है, फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, उसके नतीजे पर नहीं। क्योंकि जैसे ही हम नतीजे से जुड़ जाते हैं, सुख, दुख, चिंता और डर हमें घेर लेते हैं। असली शांति काम करने में है, उसके फल में नहीं। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बाहर की लड़ाई तो बस आधा हिस्सा है। जो असली और सबसे मुश्किल लड़ाई है, वो तो हमारे अंदर लड़ी जाती है, हमारे अपने मन के साथ। कृष्ण के मुताबिक ये जो हमारा मन है ना, ये बहुत शक्तिशाली है। अगर ये हमारे काबू में है तो इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं, और अगर ये बेकाबू हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं। तो हमारे मन की शांति को भंग कौन करता है? गीता के अनुसार ये कुछ मुख्य कारण हैं। किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव यानी मोह, कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं यानी कामना, और गुस्सा, अहंकार और शक। यही भावनाएं हैं जो हमें भटकाती हैं। हाँ, ये सच है कि मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कृष्ण इसे वश में करने का एक साफ रास्ता भी बताते हैं। वो रास्ता है लगातार अभ्यास और वैराग्य, यानी प्रैक्टिस और किसी भी चीज से बहुत ज्यादा अटैच ना होना। और इन सब बातों के बाद हम पहुंचते हैं कृष्ण के ज्ञान के सबसे बड़े निष्कर्ष पर, जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया। एक ऐसा नजरिया जो हर चीज को स्वीकार करने पर आधारित है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब है कि गुजरे हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता को छोड़कर आज में जीना, इस विश्वास के साथ कि जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। और ये एक सीधी, सच्ची और कड़वी हकीकत है। यह हमें याद दिलाता है कि ये सारी दौलत, शोहरत, ये सब यहीं रह जाना है। हम इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए थे और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। और अंत में वो एक सच जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है, बदलाव। यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जब हम इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, इसका विरोध करना बंद कर देते हैं, तो हमें असली शांति मिलती है। तो हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में दिया गया ये ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारा अपना युद्ध क्षेत्र क्या है, और गीता की ये शिक्षाएं हमें उस लड़ाई को लड़ने में कैसे मदद कर सकती हैं।